रहने वाला पटना का लगभग 21 साल का सफर है हमारे सिस्टम का। और आज का जैसा कि आपको पता है विशेष प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम है आपके टारगेट को लेके, और ये आदरणीय सुजीत सर का प्लानिंग है, तो हम चाहेंगे उनके सम्मान में जोरदार ताली। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो आज का टॉपिक है सक्सेस गारंटेड। तो सक्सेस चाहिए आप लोगों को, गारंटी के साथ चाहिए, लाइफ में चाहिए। अच्छा, आप क्या सोच के नेटवर्क मार्केटिंग में आए? पहले ये सोचिए सक्सेस, और सक्सेस है क्या? देखिए, एक रिक्शा वाला अपने जीवन में जब वो भाड़े का रिक्शा चला रहा होता है तो सोचता है कि रिक्शा मेरे जीवन में आ जाता अपना तो हम कामयाब हो जाते। ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ, तो सक्सेस का परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तो हम जिस प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ सक्सेस का मतलब क्या है? मनी और सिक्योरिटी, फ्रीडम। तो यहाँ सक्सेस का मतलब है टॉप पे जाना। क्यों? क्योंकि एक किताब जिसका चर्चा हम हमेशा करते हैं, जिनके राइटर डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी जी दोनों ने मिलकर के लिखा Why we want to be rich, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कॉर्पोरेट पे लेके जाता है। कॉर्पोरेट समझते हैं ना, जहां अंबानी बैठे हुए हैं, जहां अदानी बैठे हुए हैं, उस लेवल पे ये सिस्टम आपको लेके जाता है। तो अब बताइए, सिस्टम उस लेवल का है और मेहनत तो मूंगफली बेचने वाला इतना भी नहीं। एक मूंगफली बेचने वाला भी डेली ट्रेन में अपना टोकरी लेके निकल जाता है। तो अब बताइए, जब काम बड़ा है तो मेहनत कैसा करना होगा? करना होगा कि नहीं करना होगा? अभी भी सबका आवाज देखिए, जितने बुद्धिमान है उनका आवाज नहीं निकल रहा है। बुद्धिमान है कुछ भी हो जाए तो कहावत है अपने यहाँ, थोड़ी कहावत नहीं कहेंगे, टॉपिक का टाइम कम है। तो हम बात क्या कर रहे थे, अगर हमें रियल में सक्सेस चाहिए, क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को हम ज्वाइन किए हैं, उसका मात्र एक मकसद है, क्या है? बिलियनियर बनना। क्या बनना? बिलियनियर बनना। और जो बिलियनियर लोग होते हैं वो 2-4 रुपए के चिरकुट में फंसा नहीं करते। बात समझ गए ना? जो चिरकुट वाले हैं वो बिलियनियर नहीं बनेंगे, और जो बिलियनियर जिनको बनना है वो चिरकुट में नहीं फंसा करते। उनका लाइफ स्टाइल का सोच, उनका जो सोच है सोच बड़ा होता है, उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बड़ा होता है, हर चीज उनका बड़ा होता है, उनका पेन भी बड़ा होता है। और यही रीजन है वो गेन भी बड़ा करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको हासिल करना है तो पहले क्या होता है? पहले पेन आता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति, एक बच्चा जब हमारे यहाँ एक स्टूडेंट जब ये सोचता है कि हमें आईएएस बनना है, वो पेन कौन सा लेता है? आईएएस वाला पेन, यानी 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा पढ़ता है। और एक बच्चा हमारे यहाँ सोचता है हमें ग्रुप डी ज्वाइन करना है, वो कौन सा वाला पेन लेता है? और ग्रुप डी वाला पेन क्या है? 2 घंटा किताब का पढ़ना, उलट लो, उसके बाद फलाना क्या कर रहा है, अच्छा वहां क्या हो रहा है, अच्छा सब सिनेमा देखने गया, हम भी देख लेते हैं। तो आपको ये समझना है, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आप गेन क्या करेंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पेन कौन सा वाला ले रहे हैं। जैसा पेन वैसा ही गेन होगा। ऐसा नहीं है कि हम पेन थोड़ा कम लें और गेन बड़ा कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक नहीं हुआ। जब आज तक नहीं हुआ तो अब भी होने वाला नहीं है। तो अगर आपको बिलियनियर बनना है तो पेन भी बिलियनियर वाला ही लेना पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। नहीं, आप देखिए, अगर किसी लड़की की शादी होती है, एक बार भी बोलता है शेरवानी पहनने वक्त की इतना गर्मी है, आप कैसे पहने? क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसको वहां गर्मी नहीं दिखती है, उसको मिलने वाली दुल्हन दिखती है। क्या दिखती है? दुल्हन दिखती है। इसलिए उसको वो शेरवानी का गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है। तो जिस दिन आपका नजर मिलने वाली दुल्हन पे आ गया, आपका भी सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। अभी क्यों नहीं कष्ट, अभी ये कष्ट क्यों नहीं खत्म हो रहा
नजर भी नहीं आ रही है। तो रेडी, आप लोग तैयार हैं? साथियों देखिए, हम एक बार फिर से अपना चैनल एक्टिव कर चुके हैं यूट्यूब का। तो ये हमारा QR कोड है, आप कॉपी कर लीजिए ताकि आपके टीम में काम करेगा। आप इसको स्कैन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा भी और भविष्य में आने वाला भी है। तो आप लोग फोटो इसका खींच सकते हैं, जो नहीं सब्सक्राइब किए हो स्कैन भी कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का एजेंडा हमारा क्या है? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पीछे की हाँ, कैमरा से स्कैन भी कर सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं। फोटो ही खींच लीजिए, स्कैन में टाइम लगेगा। या फिर यूट्यूब पे डालिएगा मंजीत फिनांशियल, चैनल आ जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो एजेंडा है, पहला इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? नेटवर्क मार्केटिंग। सेकेंड, हमारा प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, हमारा एरिया ग्रोथ क्या होना चाहिए, हमारा टाइमलाइन क्या होना चाहिए, और सर्वे। इस मुद्दे ये 5 पॉइंट है हमारे पास, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे और फोकस होना है आपको। आपके पास है ना? हाँ, तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं क्यों बना नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को आज तक क्या समझते हैं? तो अगर हम कॉमन आदमी की बात करें तो कॉमन आदमी क्या समझते हैं? जोड़ने वाला काम है, मूर्ख बनाने वाला काम है। जो लोग पहले आ जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं घर में सो के पैसा कमाने वाला काम है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या हुआ? आम आदमी यदि 8 घंटा काम कर रहा है तो स्मार्ट वर्कर क्या करेगा? 8 दिन में 1 घंटा काम करेगा। देखिए, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि एक आम आदमी जितना रिजल्ट 10 जन्म में लेगा उतना रिजल्ट हमें 1 जन्म में लेगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, यानी हमें फास्ट चलना पड़ेगा। तो क्यों बना नेटवर्क मार्केटिंग? देखिए, आज से 600-700 साल पहले की हम बात करें, बैंक में जाए तो वहां पे एक तंत्र चला करता था अपने यहाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? राजतंत्र। कौन सा तंत्र? राजतंत्र। और राजतंत्र में क्या होता था? एक व्यक्ति राजा होते थे, बाकी लोग प्रजा होते थे। अब प्रजा का राजा का बेटा लायक हो तो भी राजा बनेगा और न लायक हो, प्रजा को कभी भी राजा बनने का मौका वहां पे नहीं मिला करता था। अच्छा, हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? तब जाके जब देश अपना आजाद हुआ, उस समय तक कौन सा तंत्र था हमारे यहाँ? फटाफट बोलिए, कौन सा तंत्र? राजतंत्र। क्योंकि जो अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज भी किसके थे? महारानी विक्टोरिया के। राजतंत्र ही था उस टाइम तक। फिर प्रजातंत्र का निर्माण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब ऊपर वाले से सबको समान अधिकार मिला है तो यहाँ भी सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज हमें एक चीज बताइए आप लोग कि आज प्रजातंत्र है या पैसा तंत्र? आज आप कितने भी गलत व्यक्ति हैं, यदि आपके पॉकेट में पैसा है तो पूरी दुनिया आपको इज्जत देती है। किसी दरवाजे में आप पहुंचेंगे तो सारा कुर्सी आपके लिए खाली हो जाएगा। और यदि आप कितने भी ईमानदार हैं, कितने भी सच्चे व्यक्ति हैं, यदि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो बाहर तो छोड़िए, घर में भी आपको इज्जत नहीं। तो कौन सा तंत्र है आज? पैसा तंत्र। अब पहले क्या होता था? राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होता था और पैसा तंत्र में पैसे वाले का बेटा पैसा वाला बनने लगा। फिर सोचने लगे लोग, ये क्या हो गया? हम तो सोच रहे थे कि जब सबको समान अधिकार मिलेगा तो सबका समान विकास भी होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। फिर उन्होंने सोचा क्या कि कौन सा ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें कि आम आदमी को भी टॉप पे जाने का मौका मिले। कहाँ जाने का मौका मिले? हाँ, याद रखिएगा, हम बॉटम की बात नहीं कर रहे। बॉटम वाले लोग ये सोचा करते थे कि बॉटम वाले और टॉप वाले में क्या अंतर होता है। बॉटम वाले सोचते हैं कि हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा भविष्य कैसे चलेगा, 2-4 कट्ठा जमीन हो जाता तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाता। बात समझ गए? छोटा छोटा बात सोचते हैं। लेकिन जो टॉप वाले लोग क्या है, वो क्या सोचते हैं? वो बात सोचते हैं जो आम आदमी नहीं सोच सकता। वो बड़े बड़े ड्रीम के बारे में सोचते हैं। ये अंतर होता है टॉप और बॉटम में। और आपको पता होना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही रिजल्ट हमारे जीवन में आता है। क्योंकि कोई व्यक्ति
पहले कुछ भी बनता है तो कहाँ बनता है? कोई व्यक्ति मास्टर बनता है तो पहले अपने दिमाग में मास्टर बनता है, फिर वो प्रयास करता है, बाहर मास्टर बन जाता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो पहले अपने दिमाग में डॉक्टर बनता है, फिर उस डॉक्टरी का प्रयास करता है, बाहर में वो व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है। कोई व्यक्ति कलेक्टर बनने का पहले अपने दिमाग में सोचता है, फिर प्रयास करता है, फिर जाकर वो कलेक्टर बन जाता है। तो एक आम आदमी यही सोच ले अपने दिमाग में कि हमें बिलियनियर बनना है, उसके बाद उसका प्रयास करे, वो बिलियनियर बन सकता है कि नहीं? यानी बिलियनियर बनने के लिए पहले क्या करना है? सोचना है। इसको समझाइए, यस आई कैन डू इट। उसके बाद क्या करना है? प्रयास करना है। किस चीज का? बिलियनियर का। यानी उतना ही मेहनत आपको करना पड़ेगा जितना बिलियनियर करते हैं। ग्रुप डी वाले तैयारी से यूपीएससी नहीं निकल सकता। यूपीएससी निकालना है तो मेहनत यूपीएससी वाला करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे कि सोचा कि कैसे चलेगा। तो फिर जो रिसर्चर थे, इसका रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, उन्होंने सोचा कि अभी अमीर बनते क्यों? क्या है उनके पास जो आम आदमी या खास व्यक्ति जो भी वहां टॉप पे पहुंचा हुआ है, क्या करके बना? तो वहां पे एक चीज देखा गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो उनके पास था, वो क्या था? वो था नेटवर्क। क्या था? नेटवर्क। अमीरों के पास क्या होता है? जो कि गरीब के पास नहीं होता। यानी किसी भी व्यक्ति के पास ये ताकत आ जाए, कौन सी ताकत? नेटवर्क वाली ताकत, तो व्यक्ति टॉप पे पहुंच सकता है। जितने भी लोग टॉप पे पहुंचे हैं, आप देखिए टाटा के पास क्या है? नेटवर्क है। अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क है। बिल गेट्स के पास क्या है? नेटवर्क। ये अमेज़न वाले के पास क्या है? फेसबुक वाले के पास क्या है? कोई प्रोडक्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई रिसर्च सेंटर नहीं, उसके बाद भी वर्ल्ड के टॉप 5 अमीर में ये लोग आते हैं। तो नेटवर्क, यानी वहां पर उन्होंने पाया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना नेटवर्क बना ले तो उसका नेटवर्क बड़ा हो सकता है। इसलिए हमारे पूर्वज बहुत पहले बोल के गए थे, जो आज तक हम लोग नहीं समझ पाए, कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों से 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा काम करके अमीर नहीं बन सकता। यदि अमीरी चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। अब देखा गया कि अमीर लोग तो अपने पैसे के बल पे नेटवर्क बना लिए। टाटा क्या किए? फैक्ट्री लगाए, हजारों वर्कर उसमें आ गए। अंबानी फैक्ट्री लगाए, हजारों वर्कर आ गए। आम आदमी कैसे नेटवर्क बना सकता है? क्योंकि आम आदमी के पास तो उतना सोर्स है नहीं। तो अभी कौन सा काम आम आदमी करे कि नेटवर्क बन जाए? फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग कोई काम डिजाइन करते हैं तो हर व्यक्ति हर काम कर सकता है क्या? जो पढ़ा लिखा कर लेगा वो अनपढ़ नहीं कर पाएगा, जो अनपढ़ कर लेगा वो पढ़ा लिखा से नहीं होगा, जो जवान आदमी है जो काम करेंगे वो काम बूढ़े से नहीं होगा, जो मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती है। तो उन्होंने देखा कि एक काम है जो हर कोई करता है। कौन सा काम? वो है मार्केटिंग का काम। कौन सा काम? मार्केटिंग का काम। तो फिर कहा कि अगर मार्केटिंग के साथ ही नेटवर्क को जोड़ दिया जाए तो एक आम आदमी अमीर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और तब जाकर निर्माण हुआ किसका? नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर है? यहाँ हम सामान खरीदते हैं और खरीदने के साथ ही सिस्टम में आ जाते हैं। हमें तो ताज्जुब होता है उन लोगों पे जो बोलते हैं फलाने में गए हमारा इतना रुपया यहाँ डूबने वाला। अरे आप बाहर से सामान ले रहे हैं तो आप नहीं डूब रहे हैं, और यहाँ से सामान लिए तो डूब गए। तो देखिए इंसान नहीं डूबता, उसकी सोच डूब जाती है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो प्रभाव है वो किसका है? आपके ऊपर जो प्रभाव है वो आपके एनवायरनमेंट का है, वो आपके एजुकेशन का है, वो आपके एक्सपीरियंस का है। और मैक्सिमम लोगों के पास क्या एक्सपीरियंस है? फेल्योर का। क्योंकि हमारे यहाँ सक्सेस रेशियो क्या है? हमारे हिसाब से अगर निकाला जाए तो 1000:1 आएगा। यानी 1000 लोग में एक व्यक्ति अपने मनचाहे फील्ड में सफल हो गए। 1000 में तो जो 999 फेल हुए वो किसके वजह से हुए? वो खुद के वजह से हुए। लेकिन आश्चर्य की बात है,
बताइए भारत में कितने बेरोजगार हैं? कोई डेटा आपके पास नहीं है, लेकिन बेरोजगार है या नहीं है? कम है रोजगार वाले से या ज्यादा? बहुत ज्यादा है। लेकिन आज तक किसी भी बेरोजगार से आप सुने कि पढ़ाई वाला सिस्टम ही खराब है? आज तक कोई नहीं बोला कि स्कूल खराब है, सिलेबस खराब है, कॉलेज खराब है, कोई नहीं बोला आज तक। कौन खराब था जो सफल नहीं हुआ? वो पढ़ने वाला स्टूडेंट खराब था। लेकिन वही स्टूडेंट जब आरसीएम में आता है और सफल नहीं होता है तो यहाँ स्टूडेंट खराब नहीं होता है, यहाँ आरसीएम ही खराब होता है। ये है हमारी मानसिकता। तो देखिए कहीं भी सफल और असफल का गैप जो है वो रहेगा ही रहेगा। तो एक चीज क्लियर हो गया, आप क्यों बना रहे टॉप मार्केटिंग? ताकि आम आदमी भी टॉप पे लेकिन कौन जाए? जो टॉप वाला मेहनत करेगा। आप बॉटम वाले मेहनत से टॉप पे नहीं जा सकते हैं, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। कोई भी शॉर्टकट आपके पास नहीं है। ये मत सोचिए कि हमारा भी तो आ जाएगा और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये अपना कल्याण करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने मेहनत के बल पे दूसरे का कल्याण करे। तो हमें किसके लिए काम करना है?